आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन जय गोपी जन जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा बनसारी, यमुना तीरा बनसारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
शील प्रपात की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृते नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की सुबहकालीन सत्र में बहुत ही सभी भक्तवृंद का स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 7 श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक हम करेंगे। 7 से शुरू करेंगे, 7 तक पहुंचते हैं। तो श्लोक संख्या 7 हम बोल रहे हैं, पीछे तो रहिएगा। अत्र न संशयो भूयान् अत्र संशयो भूयान् श्रीतुं कौतूहलं प्रभो श्रीतुं मम कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्र अक्षम् अतोषयत् अत्र न संशयो भूयान् श्रीतुं कौतूहलं प्रभो श्रोत्रुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्र अक्षम् अतोषयत् अत्र न संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्र अक्षम् अतोषयत्। बोलिए। अत्र न संशयो भूयान् अत्र संशयो भूयान् श्रोत्रुं कौतूहलं प्रभो श्रोत्रुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमातोषयत् अत्र न संशयो भूयात् श्रोत्रुं कौतूहलं प्रभो यः पुरुषेण समरे सहस्राक्षमतो चलिए शब्दार्थ को चलते हैं। अत्र
अत्र इस संबंध में इस संबंध में न न हमारा हमारा संशय संशय संदेह संदेह भूयान भूया अत्यधिक अत्यधिक श्रोतुम श्रोत्रो सुनने हेतु इनमें कौतूहलम कौतूहल उत्कंठा कौतूहल कुतूहल प्रभु प्रभु हे प्रभु हे प्रभु यह यह जो जो पौरुषेण पौरुष पराक्रम से समरे समय युद्ध में युद्ध में सहस्त्र अक्षम सहस्त्र अक्षम जिसके 1000 नेत्र हैं 1000 उस इंद्र को अतोषयत संतुष्ट किया प्रसन्न कर लिया। अब भाव इस प्रकार है, हे प्रभु हे सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृत्तासुर यद्यपि वृत्रासुर पापी असुर था, पापी असुर था, किंतु उसने किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का सर्वाधिक उन्नत पराक्रम दिखाकर पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न कर दिया। ऐसा असुर ऐसा असुर भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? महान भक्त हो सकता इन विरोधी बातों से है। इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया। मेरे मन का कोई संदेह हो गया। अतः मैं अतः मैं इस संबंध में आपसे इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। सुनने के लिए अधिक उत्सुक जगद्गुरु श्रील प्रभात की ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी श्रीराजे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सुबहकालीन सत्र में भक्ति सभी भक्तवृंद का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले भगवान जगन्नाथ मौलिका भगवान की चरण कमलों में बात देते हुए आप सभी वैष्णव भक्तों से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मैं मुझे बल प्रदान करें कि मैं आचार्यों या वरिष्ठ भक्तों की सुनी बातों को यथारूप में करने का प्रयास कर सकूँ। उनसे कोई भी त्रुटियाँ भी क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। आप भक्तों के चरण कमलों में मेरा प्रणाम वांछा कर तो आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से शुरू करते हैं। इसमें श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है 7, 8 और 9 में, तो इसको समझते हुए हम लोग 10 श्लोक संख्या 10 में चलेंगे। तो हम लोग पहले समझें कि पहले से कनेक्शन क्या है, पहले के श्लोक से श्लोक संख्या 7 का कनेक्शन क्या है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उस कथा के बीच में उनको जिज्ञासा जो उत्पन्न हो रहा है वो पूछ रहे हैं। तो पिछले श्लोक के माध्यम से हम लोग सुने थे कि जब वृत्तासुर और युद्ध हुआ था तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि लाखों करोड़ों मनुष्यों में से बिरला कोई एक भगवान का आनंद भक्त होता है। राजा परीक्षित पूछे थे कि वृत्तासुर एक असुर था और वह असुर होने के बाद भी वह एक भगवान का अनन्य भक्त कैसे हो गया। वह युद्ध भूमि में देवराज इंद्र को प्रवचन सुना रहा था।
तो आखिर वह अनन्य भक्त कैसे बनते हैं? तो यह पिछले श्लोक में हम लोग सुने थे, श्लोक संख्या 6। अब आज श्लोक संख्या 7 में आगे और उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि वह भगवान का अनन्य भक्त था। हे प्रभु, उन्हें सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि हे प्रभु, देखिए संबोधन कितना अच्छे से कर रहे हैं। जिज्ञासा कोई भी प्रश्न का करना है तो सीखना है। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये हमको प्रश्न बताइए, ये मेरी जिज्ञासा है। बड़े आदर भाव के साथ बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, बहुत आदर भाव देते हुए उस जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि मैं मानता हूं कि वो भगवान का अनन्य भक्त था। तो चलिए ठीक है, भगवान का अनन्य भक्त था, और जो कोई भी भगवान का अनन्य भक्त होता है वह जो है निष्काम भक्त होता है और उसकी कोई भी कामना नहीं रहती। और खुद युद्ध क्षेत्र में वृत्रासुर को बता रहे हैं कि मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कोई देवता का लोक नहीं चाहिए, मुझे कोई ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान का लोक चाहिए। यानी वो निष्काम भक्त थे, बिल्कुल निष्काम भक्त, उनकी कोई इच्छा नहीं थी भोग भोगने की। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि तो मैं मानता हूं कि ठीक है, वृत्रासुर अनन्य भक्त थे, उनके अंदर कोई भी कामना नहीं थी। तो अगर मान लिया जाए कि कोई कामना नहीं थी तो फिर उनको युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? और वो भी युद्ध भूमि में हम देख रहे हैं कि वृत्रासुर एक बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। वो अंतिम गांव तक, मरने तक लड़ने के लिए तैयार है। उनका हाथ कट गया, बांह कट गया दोनों, फिर भी वह युद्ध करने के लिए उतने ही उत्सुकता से वो तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके अंदर एक क्षत्रिय का गुण है। क्षत्रिय ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि क्षत्रियों का यह कर्तव्य बनता है कि कहीं भी धर्म युद्ध हो रहा है तो धर्म की रक्षा के लिए वह युद्ध करे, भले ही उसका प्राण चला जाए, माने वह मरने तक युद्ध करे। तो वृत्रासुर एक असुर था, ठीक है, अनन्य भक्त था। अनन्य भक्त होने के नाते और भगवत धाम को तो प्राप्त कर जाएगा, लेकिन तब उसको क्या जरूरत था? जब कामना रही था तो उसको क्या जरूरत था युद्ध करने? युद्ध करने का तो दो ही प्रयोजन हो सकता है। एक, राज सिंहासन को प्राप्त करना, जिससे मैं भोग सकूं, ऐश्वर्य को प्राप्त हो सकूं, और दूसरा होता है अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अगर कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में मर जाता है तो वह भी भगवत धाम को प्राप्त करता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी भगवत गीता में समझा रहे हैं। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 31 में समझा रहे हैं। यहाँ श्लोक इस प्रकार है, स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य न विकिमपि तुमं अर्हसि धर्मयाधि युद्धात् सिद्ध्य अनत्य क्षत्रियस्य न विहत्यते। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को बताए हैं, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते धर्म स्थापना के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य कार्य नहीं होता। तुम्हें युद्ध करना जरूरी है, चाहे युद्ध में तुम मर जाओ चाहे युद्ध में जीत जाओ, तुम्हें इसमें संकोच नहीं करना है, तुम्हारा नित्य कर्तव्य है, तुम्हें युद्ध करना होगा। तो वृत्रासुर को यहाँ देखा जा रहा है कि वृत्रासुर बहुत ही पराक्रमी वीर पुरुष की तरह लड़ रहा है, यानी उसके अंदर एक क्षत्रिय का गुण है, और एक क्षत्रिय के गुण होने के नाते ये युद्ध कर रहा है। और यह राजा परीक्षित को यह कौतूहल बना, अंदर से जिज्ञासा हुआ
कि ठीक है वो अनंत भक्त है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा, तो फिर युद्ध क्यों कर रहा है? तो अत्यंत कौतूहल भाव से पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे प्रभु, आगे आप बताइए कि आखिर उसके अंदर क्षत्रिय का गुण कैसे आ, कि वह वीर पराक्रमी पुरुष की तरह वह युद्ध करते जा रहा है। भक्त तो कोई भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। पिछले श्लोकों में कई बार बताया गया है, बहुत सारी जातियां हैं जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, वह भी हरे कृष्ण का महामंत्र जप करने से भक्त बन सकता है। लेकिन वह युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय की भांति युद्ध कर रहा है, यानी उसके अंदर क्षत्रिय का गुण है, तो यह क्षत्रिय का गुण कैसे आए? इस प्रकार प्रश्न पूछने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य पर, राजा परीक्षित पर अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। 8वें श्लोक में अब कह रहे हैं कि श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर सर्वाधिक शक्तिमान ऋषि श्री सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। मैंने राजा परीक्षित के ऐसे प्रश्न पूछने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि प्रश्न पूछने का उनका तरीका बहुत अच्छा था। पहले तो अभिवादन करके प्रश्न पूछा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप बताइए। और एक प्रश्न जो है एक लिंकअप में पूछ रहे हैं, मैंने वो अनन्य भक्त था, ठीक है, तो उसको युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, तो कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी जब क्षत्रिय के युद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय का गुण कैसे है, यह एक लिंकअप प्रश्न हुआ। तो इस प्रकार हम वैष्णव को समझना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से कि कोई भी कथा हो रहा है तो उस कथा में कोई भी जिज्ञासा अगर हो तो बड़े ही विनम्र भाव से और उस कथा के लिंकअप से प्रश्न पूछना चाहिए। ये होता है आध्यात्मिक प्रश्न। इधर उधर की बातों को पूछने से वह विचलित हो जाता है, जो पढ़ता है वो भी, अभी पूछने वाला वो भी कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए जो कथा है उसके लिंकअप में पूछना चाहिए। इस प्रकार उसके लिंकअप में जो है यह राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य बहुत ही बुद्धिमान है, उससे जुड़ी बातों को आगे बढ़ा रहा है। तब प्रसन्न मुद्रा में होकर फिर आगे के श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने श्री व्यासदेव, श्री नारद मुनि, देवल जी के मुखों से सुना है, कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो 9वें श्लोक में अब कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो तुम्हें मैं बताऊंगा। और मैं बता रहा हूं कि मैं इस वृत्तासुर का इतिहास कहां से, इसका मतलब वृत्तासुर के पास या क्षत्रिय का गुण कैसे आया, उसके इतिहास को बताने जा रहे हैं। और कैसे बताने जा रहे हैं? वह स्वयं उसके बारे में नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि जिसे मैंने श्री व्यासदेव, श्री नारद मुनि तथा देवल जी के मुखों से सुना है। स्वयं मन ग्रंथ अपने मन की बातें नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि पूर्व के आचार्य जो है, हमारे पिता श्री व्यासदेव जी और हमारे आचार्य श्री नारद मुनि जी, देवल जी, इन लोगों के मुखार बिंद से मैंने सुना है, और जो मैंने सुना है उसी को मैं तुमको बताने जा रहा हूं। बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है। हम लोगों को खासकर जो व्यास मंच से बैठकर जो कथा कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी बरतनी होती है कि वो अपने मन की बात को न बोले। अपने मन की बात बोलेंगे तो उसमें फंसेंगे ही। तो इसलिए
इससे शिक्षा लेने वाली बात है कि हम अपने आचार्यों, हम अपने वरिष्ठ भक्तों, वरिष्ठ वैष्णव के मुखारबिंद से जो सुने हैं उसी बात को हो, अपना दिमाग यहाँ पर न लगाए। क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो आचार्य बोलते हैं, उसको बोलेंगे तो 100% सही है। अपना उसमें भिड़ाने के बाद तो उसमें गलत हो सकता है। तो यहाँ इस श्लोक से हम लोगों को शिक्षा लेनी है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, या मैंने सुना है बीकासुर के इतिहास के बारे में, तो वह कहाँ से आया है, इसके बारे में श्री व्यासदेव जी, श्री नारद मुनि, देवल जी से सुना है, और तब मैं उनके इतिहास को आपसे बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो इस प्रकार अब आगे जो है बीकासुर के इतिहास के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 कि बीकासुर का इतिहास कहाँ से है, कनेक्शन कहाँ से है। बिजली हम लोगों का यहाँ आ रहा है तो पावर हाउस कहीं होगा, पावर हाउस से कनेक्शन है। हम लोगों को यह जानना होगा कि पावर हाउस से कनेक्शन है, अन्यथा यह नहीं है कि कहीं से यह टपक गया है। तो हमारा किससे संबंध है, इसको जानना है। यहाँ बीकासुर के बारे में कहा जा रहा है, तो बीकासुर असुर होने के नाते या क्षत्रिय के भांति युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, इतना पराक्रमी और वीर पुरुष की तरह लड़ रहा है, तो यह क्षत्रिय के गुण कहाँ से आया, इसके इतिहास को जानना होगा। और वहीं श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के जिज्ञासा पर बताने जा रहे हैं कि इनका इतिहास कहाँ से है, कनेक्शन कहाँ से है, क्यों इनके अंदर यह गुण आया। तो हम श्लोक संख्या 10 से शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या हम बोल रहे हैं, इसे दोहराइएगा। आसीत राजा सार्वभौम शूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्य आसीत् कांभुङ्गमही। आसीत् राजा सार्वभौम शूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्य आसीत् कांभुङ्गमही। आसीत् राजा सार्वभौम शूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्य आसीत् कांभुङ्गमही। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, हे राजा परीक्षित, सूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सारी पृथ्वी पर शासन करता था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की तात्पर्य में हम पढ़ देते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी। जैसा कि ईशोपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा गृहपस्य श्रीधनम्। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए
जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई, और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परम नियंता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है और जो हर प्रकार से पूर्ण है। श्री भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, अतः पृथ्वी ही पूर्ति का स्रोत है। जब शासक अच्छा होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती हैं, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो उनका अभाव रहता है। कामधुक शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र 1:10 में कहा गया है, काम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुग्धा मही। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है और कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण नियंत्रण होता है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होगा। तब किसी प्रकार के शोषण का प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि सबके पास प्रचुर अन्न होगा। तब काला बाजारी या अन्य अपराध स्वमेव बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में अत्याधिक योग्यताएं नहीं होती, तब तक मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए, तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी होंगे। जगत गुरु श्री प्रभात की। तो यहाँ को बहुत ही बढ़िया श्री प्रभात जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा लिखे हैं कि हमें क्या आवश्यक है, क्या कितना हमें जरूरत है। यहाँ बता रहे हैं, अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, इतिहास को बता रहे हैं वृत्तांत को, कि हे राजा परीक्षित, एक सूरसेन प्रदेश और सूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। सूरसेन प्रदेश, और उसमें चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा, केवल राजा नहीं, महाराजा नहीं, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा का मतलब यह होता है कि उसका शासन काल पूरे पृथ्वी पर होता है और उसके शासन काल में जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें उसकी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होता है। उसका शासन काल पूरा उसका क्षेत्र धन धान से परिपूर्ण रहता है। उसकी प्रजा की जो भी आवश्यकता होती है उसी शासन काल में उपलब्ध रहता है। इसलिए वैसे शासक को चक्रवर्ती राजा कहा जाता है और वे बहुत ही धर्माढ्य होते थे। तो यहाँ पर जगत बोले भगवान की, भगवान की, जगत बोले प्रभात की। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा शुरू से चित्रकेतु के शासन काल में वहां की प्रजा के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी प्रजा के लिए, जो भी आवश्यक वस्तु, सारी चीज उपलब्ध। तो यहाँ कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि ये सारी आवश्यक वस्तुएं पृथ्वी से उत्पन्न होती है। सब कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होती है। जो भी हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, पुष्प, फल, सब जो है पृथ्वी से ही मिलता है। कोई कहे कि हमारा मोटर गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, यह पृथ्वी से थोड़े मिलता है। लेकिन जानना चाहिए कि उनकी जो मटेरियल्स हैं
वह सभी जो है पृथ्वी से ही मिलता है। पृथ्वी के खदानों से मिलता है, लोहा, तांबा, आयरन माने कॉपर, सब कुछ सब पृथ्वी के अंदर से मिलता है। यानी पृथ्वी ही मुख्य स्रोत है, सब कुछ प्रदान करने के लिए पृथ्वी ही मुख्य स्रोत है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि किसी के शासन काल में सब कुछ व्यवस्थित नहीं चलता है और किसी के शासन काल में सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित चलता है। यहाँ पर लिख रहे हैं, जब शासक अच्छा होता है यानी धर्मार्थ होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रचुरता से उत्पन्न होती है। किंतु जब शासक योग्य नहीं होता है तो इसका अभाव होता है। यानी जो शासक है वह योग्य होगा। योग्य होने का मतलब वो धर्म के अनुसार अपने शासन को चलाए, जिस पर भगवान की कृपा हो, भगवान का आश्रय लेकर वह शासन करता है। तो भगवान की कृपा अगर बरसती रहेगी उस पर तो उसके शासन काल में कभी भी अभाव नहीं रहता, कभी भी अभाव नहीं रहता। और वहीं अगर ठीक इसके उल्टा वह अगर यह सोच ले कि यह मैंने किया है, भगवान का कोई मतलब नहीं है, मेरे पराक्रम से आया है, तो निश्चित तौर पर उसके शासन काल में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका अभाव हो जाएगा। निश्चित है कि अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की उर्वरता पर कहें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कभी ऋतु में बदलता है तो वर्षा बहुत काफी होने लगता है और ऋतु बदलने से वर्षा कम हो जाता है। जैसे अभी जो है लू का प्रकोप चल रहा है और यही 15-20 दिन के बाद देखिएगा झमाझम बारिश होने लगे। तो क्या यह हमारे हाथ में है? क्या किसी राजा के हाथ में है? राजा कहेगा कि मैं करा रहा हूं बारिश, तो यह असंभव है, कतई संभव नहीं। यह प्रकृति की दशा जो है, यह पृथ्वी की उर्वरता, ऋतुएं जो परिवर्तन हो रही हैं, जिससे जितनी भी आवश्यक वस्तुएं मनुष्य को मिल रहा है, यह सब भगवान के नियंत्रण में। इस पर हम लोगों का कोई भी अधिकार नहीं है। जो राजा यह समझ जाता है कि इस पर बिल्कुल भगवान का नियंत्रण है, हमारा कोई इस पर अधिकार नहीं है। भगवान चाहेंगे तो देंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। तब जाके उसका शासनकाल अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि जब भगवान कम भी देंगे तो वह शासक जो है संतुष्ट रहेगा, और जब वह शासक संतुष्ट रहेगा तो उसकी प्रजा भी संतुष्ट रहेगी। वह उसके व्यवस्था क्रम पर निर्भर करता है। वह मान ले कि भगवान हमको इतना ही दिए हैं और इतना ही में हमको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, तो आप कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसका अरेंजमेंट करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई घर का मालिक है वह भी शासक कहलाता है, कोई देश का राजा है वह भी शासक कहलाता है। यह सब पर लागू होता है। घर चलाने के लिए अगर शासक बनते हैं, मालिक बनते हैं, तो उस पर भी लागू होता है। आपके पास जो मिला है धन उसमें संतुष्ट रहिए। मानिए कि भगवान जो दिए हैं वो हमको हमारे लायक भी दिए हैं। सतुआ पिसान दिए हैं तो सतुआ पिसान में ही खुश रहिए, पूरी जलेबी के फेरा में मत पड़िए। और हमेशा जो है हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का मतलब कि भगवान हमको जितना जरूरत है उतना ही दे रहे हैं, ये दिमाग में रखना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ। ऐसा नेगेटिव भावनाएं नहीं आनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को यह पूर्णतः सीखना चाहिए, हम लोग को जो भगवान दिए हैं वो हमारे लायक दिए हैं, हमारी उतना ही की आवश्यकता है। हम दूसरे में इंक्रोच क्यों करेंगे?
हम उसी में अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाएंगे। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े शहरों में, जैसे मान लीजिए बनारस को ही लेते हैं, आप देखें उनकी दशा में घाट पर काशी विश्वनाथ जी की गलियों में भिखारी हाथ में पैर तोड़कर बैठे रहता है, भीख मांगते रहता है। बताते हैं लोग कि वो अभी बहुत काफी कमाता है, लाखों लाखों में कमाता है। और एक इंजीनियर है, वो अभी पैसा कमाता है। लेकिन फिर तुलना कीजिए कि अगर एक भिखारी भी लाखों लाख कमाता है और एक इंजीनियर भी लाखों लाख कमाता है, तो दोनों की जीवन शैली में क्या अंतर है, और अंतर है तो क्या अंतर है और क्यों अंतर है? उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। भिखारी अगर 100 रुपए कमाता है, अब हम सबको नहीं कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, क्या करता है वो अलग चीज है, लेकिन जनरली चीज देखा जाता है कि अगर 100 रुपए कमाता है तो तुरंत शाम में जाएगा और 50 रुपया का पी लेगा। क्या पिएगा? पी लेगा है। अभी तो यहाँ पर कुछ सामने कुछ तारी और क्या मिल रहा है, नाम नहीं लेना चाहिए, और वो पी लेगा। बिहार में तो बैन है उन चीजों का, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैन नहीं है। तो दिन भर रोड पर मांगेगा भीख, तो शाम में क्या करेगा? वो पी लेगा, और पी लेगा तो उसके बाद अब 50 रुपये बचे। लेकिन इंजीनियर के पास 100 में 100 बचे और अपनी जीवन शैली को अच्छे ढंग से चलाता है। तो यह होता है कि भगवान तो दोनों को दिए, दोनों को दिए। अगर भिखारी कहे कि भगवान हमें नहीं दे रहे हैं तो ये गलत बात है, असंगत बात है। तो भगवान आपको दिए हैं, उतना ही में चलाना है और उतना ही में मैनेजमेंट करना है, अच्छे ढंग से चलाना है। तो दोनों के रहन सहन में डिफरेंसेस हो जाता है। तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और मैनेजमेंट तभी करेंगे जब आप अंदर से सोचेंगे कि भगवान हमको जितना दिए हैं उतने में ही हमको चलाना है। और यह व्यवस्था कैसे आएगा? तो यह कह रहे हैं कि जब तक शासक में अत्याधुनिक योग्यताएं नहीं होती, तब तक मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यानी जो शासक है, चाहे वो घर का, चाहे वो राज्य का, कहीं का भी शासक, उसके अंदर आध्यात्मिक योग्यता होनी चाहिए। वह भगवान को माने, वह माने कि जो कुछ भी मिला है भगवान दिए है, मेरा उस पर कोई भी अधिकार नहीं। तब जो है ऐसा होगा कि आपको जो है आप परिपूर्ण रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। और कहा जाता है ना कि संतुष्टम परम सुख, संतुष्ट रहेंगे वही परम सुख है। कोई उदाहरण आता है, कोई राजा कहता है कि हमसे वो सुख, भिखारी कहता है कि हमसे राजा सुखी है, राजा कहता है कि हमसे वैष्णव सुखी है। तो वैष्णव सबसे सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वो संतुष्ट रहते हैं, वो जानते हैं कि मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है और जो कुछ भी देते हैं भगवान देते हैं, भगवान के नियंत्रण में नहीं। तो संतुष्ट रहेंगे तो सुखी रहेंगे। और जब आध्यात्मिक बने रहेंगे तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 4 में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में बताया गया है। श्लोक इस प्रकार है, कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुग्धं मही शीशीचूषं व्रजान यहाँ पर प्रभात जी है जो यह है कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना पानी की आवश्यकता होता था, बादल उतना ही पानी बरसा था। और मनुष्य को जितनी आवश्यकता होता था उतना ही जो है मात्रा में उनको भगवान जो है पर्यावरण के तहत, ऋतुओं के तहत भगवान देते। तो क्यों देते थे? तो जो महाराज युधिष्ठिर धर्मपरायण, वो धर्मपरायण थे, इसलिए भगवान जो है उनको जो है प्रचुर मात्रा में धन धान जितनी आवश्यकता थी उतना
देते। इस प्रकार शासक को एकदम धर्मार्थ होना चाहिए। और अंत में ईशोपनिषद से भी हम लोग लेते हैं। ईशोपनिषद के बारे में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो श्लोक बोलते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीधामा गृहकस्य स्वीदधनम्। इसका प्राय हो चुका है, पहले बताया गया है। तो इसमें कहानी कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु श्री भगवान द्वारा निर्मित होती और उन्हीं की संपत्ति। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक और उसके हिस्से के रूप में जो नियत है। बहुत काफी जानकर दूसरे के हिस्से का इंक्रोचमेंट नहीं करना है। जैसे कोई मालिक चाबी दे दिया भंडार का, तो जाओ भंडार खोलकर चावल दाल साग सब्जी ले लेना, जितना तुमको बनाना है खाना है तुम ले लेना, बना खाकर तुम संतुष्ट हो गए। अब अगर उसको चाबी मिल गया, देखा कि गोदाम में बहुत काफी अन्न धन भरा हुआ, तो अपने खाने भर तो ले लिया और एक बोरा दो बोरा लेते चला गया, तो यह गलत था। यह जानना चाहिए कि भगवान कभी किसी को कमी नहीं करते हैं। भगवान इस धारा धाम व जीव को भेजे हैं तो खाने के लिए अन्न भी दिए हैं। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर बच्चा कोई जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो भगवान पहले से ही दूध की व्यवस्था कर देते हैं, उसके लिए अलग से चिंता की आवश्यकता नहीं। तो जब भगवान भेजते हैं धारा धाम पर, तो हमारी कितनी आवश्यकता है उसके आवश्यकता के अनुसार इस धारा धाम पर भगवान हमारी आवश्यकताओं को भी भेज देते हैं, अन्न धन धान भेज देते हैं। तो जितना भगवान देते हैं उतने में ही हमको संतुष्ट रहना चाहिए। खूब बटोरने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे किसी में विरोध नहीं करना चाहिए। यह जानना चाहिए कि भगवान दे रहे हैं, इस पर भगवान का नियंत्रण है। अगर भगवान जो है नाराज होंगे ना, तो देते हैं तो छप्पर खा कर देते हैं, और लेते हैं तो एक एक पैसा गिन कर ले लेते हैं। तो तुमको दिया गया है, जितनी आवश्यकता है उतना दिया गया है। 2 शर्ट पैंट की आवश्यकता है तो 2 शर्ट पैंट दिया गया है। जब मैं याद आता है एक बात, इस बात पर, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ने गया बनारस, तो मेरे पिताजी 2 पैंट शर्ट दिए थे। तो हम कहे कि 2 पैंट शर्ट से क्या होगा, तो कहे कि राजीव गांधी दिल्ली में कोई इतना बड़ा होटल चलाते हैं और इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, वो 2 ही शर्ट पैंट पहनते हैं। तो हमारे पिताजी BHU से ग्रेजुएट थे, अब उनके सामने जो है मेरा मुंह बंद हो गया। तो ये बात आज याद आ गया कि 2 पैंट शर्ट की आवश्यकता है, 2 पैंट शर्ट नहीं संतुष्ट रहिए। अरे वो धोइए, वो पहनिए, क्या फर्क पड़ता है। जब जरूरत होगा भगवान खुद देंगे, जब जरूरत हो जाएगा भगवान खुद दे देंगे। तो जब मैं PhD करने लगा BHU में, तो मुझे अपने खुद का स्कॉलरशिप मिलने लगा इतना कि मैं खरीदने लगा। तो कहने का मतलब है कि घबराना नहीं चाहिए मनुष्य को, इतना मानना चाहिए कि भगवान जो है जो दिए हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार ही, दूसरे की वस्तुओं की विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो असंतुष्टि होगी, और असंतुष्टि ही दुख का कारण है। इसलिए हमेशा जो है इसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से की बात बता रहे हैं कि चित्रकेतु जो है चक्रवर्ती राजा सुसेन के शासक थे, जो बहुत ही आध्यात्मिक, और उनके शासन काल में सभी प्रजा जो है संतुष्ट रहती थी।
उनके शासनकाल में सभी प्रजा हंसी खुशी से अपना जीवन कायम करते हैं। तो इन फसलों के माध्यम से हम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी जितनी आवश्यकता है भगवान उतना ही दिया है, हमको उतना ही में संतुष्ट रहना चाहिए और हमारा कोई उस पर नियंत्रण नहीं है। भगवान का ही नियंत्रण है, तो भगवान को जितना जरूरत है उतना दिया है। जब हमारा नियंत्रण नहीं है तो उसके बारे में हम क्या सोचें? अनर्थक सोचेंगे और संतुष्ट रहेंगे, दिमाग में उलझन होगा और दुख का कारण होगा। इसलिए चित्रकेतु महाराज के शासनकाल में प्रजा जितनी सुख थी, हम लोगों को इसी व्यवहार को अपनाते हुए कि भगवान जितना दिए उसी में संतुष्ट रहना है, हम लोग भी हंसी खुशी से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमेशा भक्ति भाव में लगे रहें, आध्यात्मिक बने। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।